ओके, सो आई रिमेंबर वन डे आई कॉल्ड माई डैड एंड आई सेड कि आप एक वसीयत बनवाओ और उस पर लिखवाओ बेसिकली कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी एंड ऑल है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली मैं ये चाहता था कि मैं उनसे कुछ ना लूँ। और ये कॉल मैंने तब किया था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में। मेरे पास इतना कुछ पैसा नहीं था, अर्निंग नहीं थी और इतना फेमस भी नहीं था। सो आइडिया क्या था उसके पीछे कि मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव होता है कि जब अपन कोई छोटी सी छोड़ते हैं तो आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। और मुझे अपने आप इतना बिलीव था कि यार मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर लूँगा यार। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल बाय द वे। सो या उसके बाद जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने अपने दम पे किया एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट इट एंड दिस इज वन ऑफ द लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम माई लाइफ। या गाइस, बचपन से हमने ये पढ़ा है कि अर्थ और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी रीसेंट स्टडी से पता लगा है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट और उनके साथ साथ सन खुद भी सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास ही लाई करता है और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई पैसेंजर 15 किलो से ज्यादा वेट कैरी करता है तो जितना एक्स्ट्रा वेट होता है उसका उसे चार्ज देना होता है। अब एक विचित्र घटना सुनिए जो 2012 में हुई। एक बंदे को ट्रैवल करना था चाइना से साउथ अफ्रीका। टोटल ट्रैवल टाइम था 11.5 घंटे। याद रखिएगा, 11.5 घंटे। अब उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज को बचाने के लिए एक के ऊपर एक टोटल 60 शर्ट और एक के ऊपर एक टोटल 9 जींस पहन ली, वो भी 11.5 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लग जाए। ओह माय गॉड। गाइस, इस विचित्र घटना को सुन के आपको कैसा लगा, और अगर मजा आया तो लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना। चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ की जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होकर उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हाल ही में YouTube के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेमस K-pop बैंड BTS ने भी अपना शॉर्ट्स रिलीज किया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अभी तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पे आ चुके हैं और थोड़े दिन पहले तक तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी करोड़ों लोग K-pop के इस बैंड के दीवाने हैं, पर सवाल ये है कि BTS का आखिर मतलब क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली BTS 7 कोरियन लड़कों का एक K-pop बैंड है और जिसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनिएंडन, जो कि एक कोरियन लाइन है जिसका हिंदी में मतलब है गिरकर फिर से उठना। तो चलिए गाइस, फिर से उठ जाइए और BTS के इस डांसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपना पहला डांसिंग शॉर्ट्स बनाइए, बिकॉज यू डोंट नीड एनी परमिशन टू डांस। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक पिता मरने की सिचुएशन में था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल पुरानी है। अब तुम पास की वॉच शॉप पे जाओ और इसका प्राइस पूछ के आओ। वो लड़का गया और वापस आके कहने लगा कि वॉच शॉप वाले इसका मात्र $1 ही देंगे क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद पिता ने कहा कि तुम इसी घड़ी को म्यूजियम लेके जाओ और फिर रेट पूछ के आओ। वो म्यूजियम गया और जब वापस आया तो उसने कहा कि म्यूजियम वाले इसके लिए $1 लाख देने को तैयार है क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है। अब गाइस, घड़ी वही थी लेकिन देखने का नजरिया अलग था, इसीलिए कीमत अलग थी। बस आपको जिंदगी में यही करना है, सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है ये परख अगर आपने कर ली तो आपकी कीमत और किस्मत दोनों बदल जाएगी। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं, यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका हार्ट प्योर है और अगर आपके काम में जेन्युइननेस है तो लोग आपको किन बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक 73 साल के पुर्तगाली यूट्यूबर है जिनका नाम है निल्सन इजाएज। वो अपने YouTube के चैनल पर नॉर्मल ब्लॉगिंग के वीडियोस और गार्डनिंग के वीडियोस अपलोड करते हैं। जनवरी से पहले तक तो उनके 2000 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन जैसे उनके 2000 सब्सक्राइबर्स हुए तो उन्होंने एक थैंक यू वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सभी 2000 सब्सक्राइबर्स का नाम लिया। ये वीडियो इतना जेन्युइन था कि जैसे इसे अपलोड किया गया वो वीडियो वायरल हो गया और उसे 30 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक देख लिया है। जहां उनके चैनल पर सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स थे, आज ठीक 7 महीने के अंदर ही उनके चैनल पर 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका हार्ट प्योर है तो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। आपको निल्सन की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।